हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी नवरात्रि का दिन चल रहा है और जय माता दी सबको। और जी आज शायद छठा, पता नहीं छठा नवरात्र है और अब इवनिंग का टाइम है। तो जी मेरा फास्ट था और उसी के लिए मैं बना रही हूँ खाने में वर्त का ही खाना बना रही हूँ। और आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी अब मैं लगी हूँ काम पे और इवनिंग का टाइम है और जल्दी खाना बनता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जल्दी ही खाते हैं मेरे यहाँ। और आज भी खाने में मैं सिर्फ क्या बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी और वर्त के पराठे। और मम्मी तो सूखे आलू खाएंगी। तो वही नवरात्रे चलते हैं ना, तो बस खाने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हर एक घर में होती है, क्योंकि अपने लिए अलग बनाओ, बच्चों के लिए कुछ अलग बनाओ, और मम्मी जी बिना टमाटर वाला खाती हैं तो उनके लिए अलग बनाओ। तो मेरे लिए तो एक साथ तीन तीन चीज़ों की फरमाइश हो जाती है। तो सब चीज़ों को अरेंज करने का मेरे पास एक ही तरीका है। तो मैं बनाती हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जी आलू टमाटर की सब्ज़ी ना बच्चों को भी पसंद है, और आलू ना मेरे आधा बोरी से मतलब 25 किलो के करीब आलू आए हुए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि ये आलू ख़राब ना हो जाए, उससे पहले मुझे इनको यूज़ करना है। तो इसीलिए मैं अब आलू की सब्ज़ी 4-5 दिन रोज़ाना ही बन रही है, और कार्तिक को भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, टुग्गू को पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर सोचा चलो बच्चे भी खाएंगे तो इसी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये देसी घी डाल रही हूँ, और आलू मैंने छील ही रखे हैं। और इसमें मैं जीरा ऐड करूँगी देसी घी में, और जीरा ऐड करने के बाद मैंने टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, वही रोज़ाना की तरह, क्योंकि यही सब खाते हैं व्रत में और क्या ही बनेगा स्पेशल। और अपना भी काम मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए चीज़ें वही बनाती हूँ जो बच्चे मैं सब मिलकर खा लें, और ज़्यादा मेरे को कुछ अलग से ना करना पड़े। क्योंकि देखो फास्ट होता है ना, तो फिर थोड़ी सी तबीयत भी लो लो सी रहती है ना, थोड़ा हल्का सा रहता है। बट मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ काम करने में, और अपना माइंड बार बार किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करे रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा माइंड सिर्फ भूख की तरफ दौड़ता है ना, अगर चीज़ें सोचते हैं कि बस खाना है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, और इसकी जगह हम किसी और काम में अपना माइंड लगा लेते हैं, तो हमारी ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया था, और ये आलू सारे मैंने देखो कम से कम 3 किलो वाला मेरा छोटा कुकर है ना, अब वो थोड़ा सा खाली था, उतने मैंने आलू उबाल लिए थे। तो यहाँ पे आधे आलू मैं आटे के लिए निकाल रही हूँ। तो ये आटे के ना हाथ से फोड़ फोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि जब आटा गूंदूंगी तो ये सारे नॉर्मल सी बात है फूट ही जाएंगे हाथ के प्रेशर से। और थोड़े से आलू को मैं सब्जी में डालूँगी, 4-5 आलू को। और सब्जी भी कुछ ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ हम 4 जनों की बनेगी, कार्तिक, डुग्गू। डुग्गू तो खैर थोड़ी सी खाता है, मैं और मेरे हस्बैंड और कार्तिक। क्योंकि मम्मी जी का तो सिर्फ आलू में सिंपल से ही ऐसे कोड़ देने हैं मैंने फ्राई में, और उनके लिए पराठे बनाने हैं। तो रोज़ाना व्रत में ना कुछ ऐसा लगता है क्या बनाओ क्या बनाओ, तो ऑयली वगैरह मैं ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑयली बहुत ज़्यादा फिर वही है कि ज़्यादा पूड़ी वगैरह खाओ और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं पूड़ियों को अवॉइड कर रखा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं बिल्कुल आलू मेरे बिल्कुल हाथ से मैंने ना इन आलू को ज़्यादा नहीं फोड़ना है, और ऐसे जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना, तो बस वैसे ही बनाती हूँ मैं। तो टमाटर का मसाला जब भुन गया था, उसके अंदर मैंने सारे मसाले जो भी मैं कुछ ऐसा नहीं डालती, एक सूखा धनिया डालती हूँ, हल्की सी लाल मिर्च और हरी मिर्च तो मैं पीसने में डाल देती हूँ। हल्की सी स्पाइसी रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को देखो एक तो व्रत चल रहा है, फिर नॉर्मल उबली हुई सी बनेगी तो वो पसंद भी नहीं आएगी। और यहाँ इसमें मैंने सेंधा नमक ऐड कर दिया है सब्ज़ी के अंदर। तो बस 2 से 3 सीटी लगानी है और ये सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। तो जी यहाँ इवनिंग का टाइम था, और वो बहुत सुबह के टाइम देखो कितने सारे काम होते हैं, और इवनिंग में वही कामों को थोड़ा सा हल्का हल्का होने लगता है। और मेरी आदत यही है कि जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं बर्तन वगैरह सारे साथ के साथ साफ़ करती चलती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि जब भी मैं काम वगैरह से निपटूंगी तो मेरे को ये इतना ढेर बर्तन नहीं चाहिए मांजने के लिए। तो जी यहाँ पे मतलब सब्ज़ी बन गई थी मेरी, 3-4 सीटियाँ लगी थी। तो अब मैं आटा गूंद लेती हूँ, और पूजा की मैं पूरी तैयारी कर ली है, मैंने दिए वगैरह बना लिए थे। क्योंकि मैं पहले मम्मी को प्लेट दूंगी और उससे पहले मैं आरती वगैरह कर लूँगी, क्योंकि जो भी मैं भोग बनाऊँगी वो सबसे पहले हमारी माता रानी को लगना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम ये भोग ग्रहण करेंगे। अच्छा, इस कूटू के आटे की पूड़ियाँ बनाने या पराठे बनाने में देखो कुछ नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड करा है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। आप चाहें तो धनिया हरी मिर्च ये सब चीज़ें भी नॉर्मल ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने इसमें डाला है ये सब चीज़। और पता है क्या है, इसके अंदर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आटे के प्रेशर, हाथ की जो हथेली का प्रेशर हमें इसे आटे में लगाना है, और इतने तेज़ तरीके से लगाना है कि बिल्कुल आटा हमारा ना ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल चिपक जाता है। आप चाहें तो अगर आलू की क्वांटिटी कम रख सकते हैं तो फिर आपको पानी लगाना पड़ जाएगा, बट मेरे आटे में आलू ज़्यादा होते हैं, सही होते हैं, तो फिर मेरे को पानी का यूज़ नहीं करना पड़ता। और आप देख ही सकते हैं, मैं ऐसे हाथ के हथेली के ज़ोर से ही ये पूरा आटा मैं गूँध लूँगी, ऐसे ही कर करके। और देखिए इतना बढ़िया आटा गूँधेगा, और इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, साबुत सिंघाड़ा मंगा लेते हैं, या साबुत कूटू मंगा लो, और इसको मैं घर में ही पीस लेते हैं हम लोग धूप लगाने के बाद। और इतना अच्छा आटा बनता है कि मतलब आप एक पराठा खाने की जगह 2-3 पराठे खा जाओगे एक्स्ट्रा। और यहाँ पे अब देख सकते हैं बिल्कुल आटा गूंद गया है, ऐसे ही हथेली के जोर लगा लगा के। और जब इस तरह से आटा गूंद जाता है ना, तो एक तो हाथ पे नहीं चिपकता। जब भी हम पराठे, रोटी कुछ भी बनाएंगे, पूड़ियाँ भी बनाएंगे, तो बिल्कुल सूखा सूखा सा, ड्राई ड्राई सा आटा रहेगा। और इसी तरह से आटा गूंदते हैं। और ये आटा मेरा देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल गूंद गया है। और यहाँ पे ना मैंने मम्मी जी की आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी, क्योंकि जब मेरा किचन में काम होता है तो मेरा यही रहता है कि मैं झटपट अपने सारे काम निपटाती चलूँ, क्योंकि करना जब मेरे को ही है तो मैं अपने कामों को इकट्ठा नहीं होने देती। और कपड़े वगैरह का काम जो फोल्ड करने का था वो सब मेरा मॉर्निंग में हो चुका था। तो यहाँ पे डुग्गू चला रहा था फ़ोन, और अभी ना वो चाय के लिए ऑर्डर कर रहा था कि मेरे को चाय बना दो। तो यहाँ पे मैंने कहा पहले मैं काम करूँगी, खाना बनाऊँगी, उसके बाद तेरे को चाय वगैरह दूँगी। तो अब देख सकते हैं मैं हल्का सा घी का हाथ लगा रही हूँ। और ऐसे ही बस छोटे छोटे से पराठे बना लेंगे, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, और पॉलीथीन की सहायता से। तो ऐसे ही आप पॉलीथीन पे हल्का सा रिफाइंड या जो भी कुछ आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं तो देसी घी यूज़ करती हूँ, वो लगा के ऐसे ही पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल ना टूटते ना कुछ, क्योंकि हाथ से बनाओ तो थोड़े बहुत फिर भी टूटेंगे। और बिल्कुल पतले पतले पराठे बने थे, ज़्यादा मोटे नहीं बने थे कि जैसे ही हम पराठे खा रहे हैं और आटा ही आटा हमारे मुंह में आ रहा है, वो वाली चीज़ भी नहीं थी। और बस यहाँ पे अब देख ही सकते हैं आप कितना बढ़िया आटा मेरा इच के रेडी हो गया है। और जब इस तरह से हम अपना पूरा काम कर लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पराठे वगैरह देख सकते हैं आप, अब बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने सेकने हैं पराठों को। और बिल्कुल करारे करारे से पराठे सीखे थे। और जिस को एंजॉय करने हैं तो बनाकर देख लीजिएगा अपने यहाँ व्रत के पराठे कैसे बनाते हैं, सिंघाड़े के आटे के पराठे। और कुट्टू का आटा यूज़ करना चाहो तो उसके भी बना सकते हो। तो बस हल्का हल्का सा देसी घी लगाते जाना है, और इसको मंदी आंच पे सेकना है। तो क्या होता है, जब देसी घी हम हमारे तवे पे लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही धुआं धुआं स्प्रेड होता है पूरा किचन में। तो देसी घी के पराठे बनाने का बस एक यही वो होता है कि बस धुआं ज़्यादा छोड़ता है। और यहाँ पे पराठे बन गए हैं। और इसके बाद जब तवा मांजना पड़ता है ना, तो भाई पराठे वगैरह बनते हैं या कुछ भी बनता है ऑयली चीज़, चीले बनते हैं, तो तवे की तो कंडीशन ऐसी हो जाती है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, बिल्कुल बेकार सी। और यहाँ पे अब जल्दी जल्दी से मैं सेक सेक के ना पराठों का पहले तो मम्मी को प्लेट दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं कार्तिक को दूँगी। क्योंकि क्या होता है, कार्तिक जैसे 9 दिन मेरे फास्ट है ना, तो वो जो मैं खा रही हूँ वही चीज़ें वो खा रहा है। उसको भी व्रत का खाना बहुत अच्छा लगता है, बट डुग्गू को नहीं अच्छा लगता। तो डुग्गू के लिए मैं गेहूँ की रोटियाँ बनाऊँगी। और यहाँ पे जब मेरा ये व्रत के पराठे बन जाएंगे ना, तो मैं लगे हाथ रोटियाँ भी बना दूँगी, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं होती कि काम करने के बाद, पराठे वगैरह बनाने के बाद फिर अपने लिए क्या कहते हैं, किसी दूसरे के लिए आप दोबारा से किचन में घुसो। तो मैं फास्ट में तो मतलब साथ के साथ ही सारे काम निपटा देती हूँ। और ये देख सकते हैं सब्जी भी बन गई है, तो इसमें अब जल्दी से धनिया डाल देंगे। और धनिया वगैरह डालने के बाद सब्जी का कलर एकदम अच्छा ही आता है। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।